एडमिनिस्ट्रेशन डोडा को चुनाव के अंदर डूब जाके मर जाना चाहिए। किस तरीके से फैमिली 1 महीना 11 दिन उन्होंने कहा कि किस तरीके से इंसाफ की मांग कर रहे हैं, मतलब आपके साथ में और साथ देने के लिए महराज मलिक इनके साथ में इन्होंने कहा कि मैं वही कह रहा हूँ, अगर वो इनके साथ में अच्छी बात है, इनका मसला हल हो जाए। आप बोल रहे हो इतने लेट क्यों आए, वो लोग आपको दिखे। हम तो मैं कोई पॉलिटिक्स करने, वो लोग आए हैं, वो दूसरे गेट के अंदर बढ़ जाते हैं लेकिन देखते नहीं, नहीं देखते। एक गेट से जाते हैं, दूसरे के बढ़ जाते हैं, वहाँ से जाते हैं, वहाँ से बढ़ जाते हैं, किसी को आपकी तरफ देखते भी नहीं है, पुष्ट कर रहे हैं। किस लिए कुर्सी पे बिठाया इनको? इसलिए कि देखा करते इनको। आखिर एसी लगा इनको, उनको तो खाने का मिल जाता है, आराम से नींद सो जाते हैं, लेकिन ये मेरे छोटे बहन भाई कहाँ सोएंगे? रोड की साइड पे। ये पढ़ेंगे नहीं, कुछ बनेंगे नहीं, क्या ये ऐसे रोड पे बैठे रहेंगे? अब ये भी परमिशन लेके आए, ये कहना आपका? हाँ, मेरा भी ये कहना है, बोलते हैं परमिशन चाहिए, डीसी की परमिशन चाहिए। हमारी बारी, हम बड़े मंत्रियों के पास जाएंगे मिलने के लिए, तब परमिशन चाहिए। जब ये वोट लेने के लिए आते हैं घरों में, गरीबों के पास कपड़े फटे होते हैं, बूट टूटे होते हैं, तब वोट लेने आते हैं, तब इनको शर्म नहीं आती है, तब इनको परमिशन नहीं होती है। हमारी काम नहीं होगा, हम खुद खुशी करने के लिए मजबूर है। इसके जिम्मेवार हो गए कि जो डिपार्टमेंट है, ये जिम्मेवार होगा, जहाँ वो जिम्मेवार होगा जिसने हमारी ज़मीन दबाई है, जो हमारे बाप का कातिल है। ये देखिए, लास्ट उम्मीद इनके पास जो है फांसी की बची है। ये कह रहे हैं कि हम सुसाइड कर देंगे। ये इनका जस्टिस की मांग कर रहे हैं। चेयरमैन जो है बीजेपी के हैं, डीसी की पावर रखते हैं, वो भी डीसी से ऊपर की पावर रखते हैं। वो आज जो है मिनिस्टर साहब से मिलने आए, मिनिस्टर साहब के साथ में थे, क्या लगा के? पगड़ी लगा के थे। पगड़ी लगा कौन लोग अंदर, कौन लोग मिल रहे थे? बड़े लोग जाते हैं, गरीब कहाँ जाएंगे? जिनको कपड़े फटे हुए होंगे, मैले होंगे, बूट टूटे हुए होंगे। कौन लोग? जिनको पग लगी थी, जिनको पग लगी होती है, वो जाते हैं मिलने के लिए। जो हमारे चेयरमैन साहब से कहना चाहता हूं कि आप जो है अंदर उनके साथ में थे, कंटिन्यू जो है मिनिस्टर साहब के साथ में थे, आप पगे लगा के, ड्रेसअप लगा के, एक जोड़ी इनको भी दे देते, ये भी पग लगा देते और पग लगा के अंदर जाके अपनी बात रखते, सबको दे देते एक कपड़ा। अगर आपको लगता है कि कपड़े ही लगाना या वो पग लगाना, जो पग लगा के जो है उनके सामने जाना, अगर वही एक अंदर जाने का जरिया है, तो इनको भी सबको कपड़े दे दे, पग दे दे इन सबको, और सब पग लगा के जो है बात करने, अपनी बात रखने के लिए एमओएस के पास जाते, और सब बात तक नहीं करते। डी सब आगे पीछे जाते। अब सर्दियाँ भी आने वाली, गर्मियाँ आपने सह ली, अब सर्दियाँ आने वाली, सर्दियों के टाइम पे कहाँ पे रहोगे और खाना आपको कौन देता है? और डीसी साहब वहाँ से गुजरते हैं तो क्या कहते हैं? डीसी साहब गुजरता है, उनको क्या है, ऐसी में बैठना है, आराम से खाना मिल रहा है, उनको क्या है, गरीब मरे जो मर्जी हो, क्या वो डिस्ट्रिक्ट का मालिक है, वो कुछ भी कर सकता है। जब हमारे पूछताछ नहीं हो रही है उनकी, क्यों, किस बात पे नहीं हो रही है? ये भूखे, कभी हमारे को खाना मिलता है, कभी नहीं मिलता है। इसमें कोई लोकल भाई दे जाता है, कभी सोच चाह दे जाते हैं मेरी माई को, मतलब गुजारा तभी डर है। तो माँ को मारा, घसीटा मेरी माँ को, ये देखो माँ को मारा, घसीटा होगा, देखिए दिखारे भी निशान देखिए। थोड़ी बोलती आगे पीछे। अपने प्रयास जनानी मुझे इंसाफ दिलाया जाएगा। इंसाफ के लिए मैं आई थी, मैं वहाँ आई थी, सरदार ने मुझे कहाँ जा रही है, वहाँ मैं साहब को मिलना कि कौन से साहब है, वहाँ बड़ा मिनिस्टर जरा बाहरों आया, उसको मिलना। इधर परमिशन मिलती है, डीसी साहब को आर्डर ही नहीं है, डीसी साहब आर्डर देगा फिर जाना, धक्का मार कर मुझे गेट बंद कर दिया। यहाँ पे लेडीज पुलिस नहीं थी? लेडीज पुलिस कोई नहीं थी। लेडीज पुलिस। नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल, मैं हूँ सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। अभी मैं जो हूँ डाक बंगलो डोडा के बाहर हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन शायद लिखेंगे बहुत जल्दी। आप देख सकते हैं डाक बंगलो डोडा है और अंदर जो है वीआईपी रेजिडेंस है, वीआईपी लोग अंदर रहते हैं। वीआईपी जो भी आते हैं मिनिस्टर लोग, चाहे वो मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट आए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट आए या मिनिस्टर ऑफ जो भी यूनियन की तरफ से आए, किसी भी की तरफ से आते हैं, वो लोग यहाँ पे बैठते हैं और उनके लिए आलीशान जो है अंदर बंगला बनाया गया है जिसको डाक बंगला डोडा कहते हैं। अभी जो है मैं बाहर हूँ, गेट के बाहर आप देख सकते हैं, साफ़ तौर पे आप देख सकते हैं कि मैं जो है गेट के बाहर हूँ। और अभी यहाँ पे जो है डोडा डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूँ तो 2 दिन के अंदर जो है बड़े बड़े मूवमेंट्स यहाँ पे देखने को मिली कि बड़े बड़े मिनिस्टर्स जो हैं डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आए। जी हाँ, 2 मिनिस्टर जो है डॉक्टर जितेंद्र जो हैं एमओएस हैं, जो पीएमओ के ऑफिस में बैठते हैं, वो भी रिसेंटली जो है गुंदो के एरिया के अंदर थे, यानी कि डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर थे। और रिसेंटली जो है जो इंटरनल अफेयर्स और पार्लियामेंट्रियन अफेयर्स जो है उनको देखते हैं, वो मिनिस्टर भी जो है वो यहाँ पर आए थे। एमओएस
यूनियन मिनिस्टर जो हैं वो यहाँ पर आए और यहाँ पे आउटरीच प्रोग्राम था, पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम जो है डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर था, जिसमें वो जो है पत्नी टॉप के अंदर जो है उन्होंने प्रोग्राम किया था और वहाँ पे लोगों से मिले। और उसके बाद में जो है नीचे जो वासुकीनाग टेम्पल है वहाँ पे भी वहाँ पे भी जो है उन्होंने दर्शन किए भद्रवाह के अंदर, और उसके बाद डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आए और डाक बंगलों में आज उनका जो है यहाँ पे बैठे हुए थे। और ये आप फैमिली देख रहे हैं, इस तरफ देख, ये फैमिली जो है आप देखते हैं, इस फैमिली को पहचानते हैं आप? देखिए ज़रा गौर से इन चेहरों को, क्या जानते हैं आप? मैं बता दूं आपको कि ये चेहरे जो है आपने ज़रूर देखे होंगे। एक बार आपको याद करवा दूं कि ये चेहरे जो है डीसी ऑफिस के बाहर ज़रूर देखे होंगे, क्योंकि हर न्यूज़ चैनल ने जो है इनको कवर किया और इनके चेहरे जो है जाने पहचाने, और सभी डोडा वाले जो है सभी जानते हैं, डीसी साहब भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये कौन लोग हैं और कहाँ पे रहते हैं। लेकिन दुख की बात ये है कि आज ये जो है इस जो है डाक बंगलों के बाहर क्यों है, सवाल है, इनसे पूछेंगे कि आखिरकार ये यहाँ पे क्यों आए आप इस यहाँ पे, और क्या कुछ अंदर जाने की कोशिश, किससे मिलने की कोशिश करें? जो साहब लोग आए थे बड़े, उनको हमारे बहुत खुशी है, मैं कि हम मिलेंगे उनके साथ, अपनी फरियाद सुनाएंगे। क्यों 1 महीना 11 दिन हो गए हमारे को डीसी साहब एक महीना 11 दिन हुए आपको यहाँ हाँ पे? जी। 1 महीना 11 दिन जो है आप देख सकते हैं, याद है इनको, एक एक पल याद है, एक एक दिन याद है, क्योंकि ये गर्मी भी सहते हैं और सर्दी भी सहते हैं, और दिन भर जो है लोगों की वो जो बातें हैं, लोगों का देखना है, वो सब चीज़ें भी सहते हैं और वहाँ पे रहते हैं और अपना जो है इंसाफ की जंग, जस्टिस की मांग जो है लगातार कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है जी। अच्छा, तो आज आप यहाँ पे आए थे, किस उम्मीद से आए थे, तो क्या वो उम्मीद पूरी हुई? हम तो बहुत बड़ी उम्मीद लेके आए थे, क्यों डीसी साहब के हमारे हो गया उधर 1 महीना 11 दिन उधर बैठे हुए हो गया, हमारी कोई सुनाई नहीं हुई है। मतलब हम आए थे, मैं कहा बड़ा साहब आए हैं, हम जाएंगे, बहुत उम्मीद लेके आए थे इधर हम। और इधर आए हम, जब इधर आए तो मेरी माँ को धक्का मार के सरदार ने बाहर निकाला, मेरी माँ को धक्का मार के बाहर निकाल दिया। आप नहीं मिल सकते हैं, इसकी परमिशन चाहिए डीसी के लिए। क्या जिस टाइम ये वोट लेने के लिए आते हैं उस टाइम परमिशन नहीं चाहिए इनको? उस टाइम इनको परमिशन नहीं चाहिए जब गरीबों के पास आते हैं? आपको धक्का मारा? मैं आपको धक्का, मेरा कल की बहुत खुशी थी, वहाँ मैं बड़ा मिनिस्टर आ रहा, मैं उसको मुलाकात करा। अच्छा। जब मैं फरियाद लाने में किसी के खिलाफ नहीं था कहना, मैं एप्लीकेशन बनाई थी, मैं उसको देनी, अपनी फरियाद सुनानी, मुझे इंसाफ दिलाया जाएगा। इंसाफ के लिए मैं आई थी, मैं वहाँ आई थी, सरदार ने मुझे कहाँ जा रही है, वहाँ मैं साहब को मिलना कि कौन से साहब है, वहाँ बड़ा मिनिस्टर जरा बाहरों आया उसको मिलना, इधर परमिशन मिलती है, डीसी साहब को आर्डर ही नहीं, डीसी साहब आर्डर देगा फिर जाना, धक्का मार कर मुझे गेट बंद कर दिया उन्होंने। तो यहाँ पे लेडीज़ पुलिस नहीं थी? लेडी पुलिस कोई नहीं थी, लेडीज़ पुलिस कोई नहीं थी यहाँ ना, पे? लेडीज़ पुलिस किसके लिए? लेडीज़ पुलिस क्या रूम के अंदर फ़ैन के नीचे बैठने के लिए? वुमेन सेल जो है बना दिया गया पुलिस स्टेशन, वुमेन पुलिस स्टेशन है। वुमेन्स पुलिस कहाँ है? मिनिस्टर साहब आए थे, इतना बड़ा आप यहाँ पे मतलब ड्यूटी पे नहीं थे, ये भी एक बड़ी बात है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की। देखिए आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे जो है आपको धक्के मार के साइड पे निकाला गया, आपने जब क्वेश्चन किया कि मुझे अंदर जाने तो मुझे मिलना है मिनिस्टर साहब से, मुझे अपनी जो है जस्टिस की मांग करनी, इंसाफ की मांग करनी, 1 महीना हो गया मुझे बाहर बैठे हुए, तो क्या इन्होंने रोका और क्या कहा कि इन्होंने आप नहीं मिल सकते, तो आपने परमिशन क्यों नहीं बनाई थी? जनाब हमने तो वो दरख्वास्त दी थी, हमारे को ये नहीं पता कैसे मिलते हैं कैसे नहीं। क्यों हमारे को ये पता है जैसे ये वोट लेने आते हैं, जैसे हमारे पास ये वोट लेने आते हैं, इनको क्या उस टाइम इनको परमिशन होती है? इनको पूछा जाता है उस बहुत टाइम? बड़ी बात, बहुत बड़ी, बिल्कुल बहुत बड़ी बात कही इन्होंने कहा कि हमें परमिशन जो है मांगने की ज़रूरत, हमें जो पूछा गया कि परमिशन कहाँ है, लेकिन जब ये वोट मांगने आते हैं तब इन्होंने जो है क्यों नहीं परमिशन लेते, तब ये भी परमिशन लेके आए, यही कहना आपका? हाँ मेरा भी ये कहना है, बोलते हैं परमिशन चाहिए, डीसी की परमिशन चाहिए। हमारी बारी, हम बड़े मंत्रियों के पास जाएंगे मिलने के लिए, तब परमिशन चाहिए। तब परमिशन चाहिए। जब ये वोट लेने के लिए आते हैं घरों में, गरीबों के पास कपड़े फटे होते हैं, बूट टूटे होते हैं, तब वोट लेने आते हैं, तब इनको शर्म नहीं आती है, तब इनको शर्म नहीं आती है, तब इनको परमिशन नहीं होती है। हमारी बारी परमिशन होती है इधर अंदर जाने के लिए। बिल्कुल, आपको अंदर जाने नहीं दिया? हमारे को अंदर नहीं जाने दिया। सरदार साहब मेरी माँ को धक्का मार दिया सरदार ने, पुलिस थी, उन्होंने बोला नहीं इधर आप ये क्या करेंगे इधर। तो मिनिस्टर साहब निकल गए, अभी आपके सामने से निकले? हमारे सामने निकले, हमारे को पुलिस ने इधर रोक कर रखा। हाँ, इधर आपको धक्का बात करनी नहीं दी? कहाँ करने दी हमारे को? आपने कोशिश की बात करने की? हमने कोशिश की, हाँ कोशिश कर रहे थे,
पुलिस ने आगे ऐसे पूरी लाइन में खड़े होके हमारे को पीछे छिपा दिया, मतलब हाँ, एक तो आगे देखने नहीं आने दिया, वो आगे नहीं आने दिया। मतलब तो डीसी साहब जानते थे, डीसी साहब भी यहाँ पे थे? डीसी साहब जब अंदर गए हैं, डीसी साहब को पता है ये खड़े हैं इधर, डीसी साहब ने बोला कुछ नहीं। डीसी साहब उधर आए, उधर से बाद में निकले, जब वो चले गए उसके बाद बहुत देर बाद गए इधर के लिए चले गए। आपको देखा भी नहीं हैं? कहाँ देखेंगे, फ़ोन में देखेंगे ना, बड़े फ़ोन देखेंगे, अपना कारोबार देखेंगे। तो कौन गरीबों लोग- को कौन आप- देखेगा, इन बच्चों को जो डीसी साहब के बाहर लिखा हुआ है बेटियां पढ़ाओ बेटियां बचाओ, क्या ये किसी की बेटियां नहीं है? बिल्कुल ये बेटियां नहीं है। पूछा जाए ना डीसी साहब को, ये बच्चे क्या ये किसी की बेटियां नहीं है? हैं? जो 2 कनाल सबूत हुई उधर क्यों नहीं बिठा रहे? बोलते 2 कनाल सबूत हुई, उधर क्यों नहीं? मिल्की ज़मीन है तभी शाम लाट भी निकली जाती है। पहले बोलते उधर ज़मीन है ही नहीं, ये फ्रॉड करते हैं, ये करते हैं। उसको बोल सामने तो आ, उसकी पूछताछ क्यों नहीं हो रही है? जो उधर कौन है, राज किसकी कर- पूछताछ नहीं हो रही? फारूक शिकारी, अब्दुल्ला शिकारी, उसका बेटा मोहम्मद शफी जो मिलिटेंट था, जो अभी भद्रवा में सिलेंडर हो गए, इनकी इंक्वायरी किस बात पे नहीं हो रहा? एमडी इनका अपना था मिलिटेंट, इनका पूछताछ क्यों नहीं हो रहा? और जूनस मास्टर ये जिसने हमारा मकान ढहा के, उसका लड़का है फारूक, अब्दुल्ला फारूक का, जो फारूक शिकारी है ना, अब्दुल्ला फारूक शिकारी, उसका लड़का है जूनस मास्टर, उसने मेरी माँ को मारा है। हमारे को इंसाफ नहीं है, ये एक वही गुंडा राज चल कितना रहा है। टाइम आपको छोड़े हुए वो ज़मीन और फिर वापस आप आए? जनाब हमारे को हो गया तब मैं 20-15 दिन का, मेरा भाई 2 साल का था, तो हम छोटे छोटे थे। तो माँ ये देखो कितनी एक चालाक है, इससे भी सीधा साधा था मेरा बाप, इससे भी सीधा साधा था। जो मतलब जो लेने देने का बात पता उसको नहीं था, उधर से वो जाना नहीं चाहता था मेरा बाप। तेल का कोल्हू हो मारा होता था, मकाने बने हुए थे, लोग दुनिया आती थी तेल लेने के लिए, दुनिया आती थी, दुनिया को पता है, हिंदू मुसलमान को पता है इनका तेल का कोल्हू है, मकान था उधर, दुनिया आती थी। जब उधर नहीं जाने चाहते थे, इनका ग्रुप था मिलिटेंटों का, जो अब्दुल्ला शिकारी है, ये रोटी लेके मिलिटेंटों के लिए खुद जाता था। शिकारी क्यों बोला जाता है? शिकार के बहाने जाता था ये, शिकार के बहाने। हम बोलता मैं शिकार खेलने जा रहा हूँ, खाना लेके जाता था मिलिटेंटों को। तो एक लड़का इसका मोहम्मद शफी है जो अभी भी भद्रवा में सिलेंडर होके बैठा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप जो है डर के बहाने, उस टाइम टेररिज्म का डर था और तब आप गए और अभी वापस? आपको धारों में लिया, पीटा, आदमार करके भगा दिया। हम छोटे छोटे थे, साल भी नहीं मेरे बाप ने काटा, मर गया। जब मर गया, माँ ने भीख मांग के हमारे को पाला, जवान हुए, हमने पूछा, माँ ने बोला ऐसे ऐसे वारदात हुई हमारे साथ, आपके साथ। हमारे मकान जब केस लड़ रहे थे, जब उधर केस लड़ रहे थे, मकान हमारा था, ये 7-8 साल की बात है, मकान था। हमारी माँ ने पूछा, केस लड़े, हम दिहाड़ी लगे लगाने, माँ को भेजने लगे, चंदा करके केस लड़ा। ये क्या बोलते, जब मेरी माँ उधर गई, तहसीलदार था उधर, एक अशरफ पटवारी है, वो उसने इसको भेजा, बोलते ऊपर जाओ आप, तो उधर मौका करते हैं, आप पहले ऊपर जाओ। सम्मन निकाले थे, तो उधर भेजा माँ मेरी को, वो लेके सम्मन, पता नहीं क्या होता है, मुझे इतना नहीं पता है जनाब, तो वो लेके भेजा मेरी माँ को, बोलते सम्मन उधर निकलेंगे, वो आएगा, क्या बोलते हैं, जो वगैरह वगैरह उधर आते हैं, तो वो आएंगे तो मौका करेंगे। जब मेरी माँ गई, तहसीलदार पटवारी अशरफ छुप गए, मेरी माँ को मरवाया। जूनस मास्टर था उधर, पूछने लगी ये क्या कर रहे हैं? माँ ने पूछा इधर क्या कर रहे हैं? बोलते हैं इधर स्कूल बनाएंगे, आपको मैडम लगाएंगे। अच्छा, हैं? दिमाग में थोड़ी चोट लगी है इसको, माँ मेरी माँ को बोल नहीं सकती है, मतलब इतनी ये है। इन्होंने मारा घसीटा, हमारी सुनाई कुछ नहीं हुई। अभी दुपट्टा मारने की कोशिश की, डाला, दुपट्टा डाला, दुपट्टा डाला, फांसी लाने लाई, ऐसे बुढ़िया को मार दिया, हम सबूत मिटा देंगे, बोलते हम कत्ल कर जान माना, हमको कोई नहीं पूछेगा, हमारा राज चलता है। अभी जो आप आए थे, आप यहाँ पे जो है मिनिस्टर साहब से मिलना चाहते थे, हाँ। आपको मिलने नहीं दिया? नहीं मिलने दिया जनाब। हम ये देखिए पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से पूछना चाहता हूँ, क्या ये पब्लिक नहीं है? क्या एक फैमिली जो है वो पब्लिक का हिस्सा नहीं है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पब्लिक? मुझे पब्लिक का मतलब समझाइए, मुझे बताइए क्या यह पब्लिक नहीं है? क्या जो एक फैमिली है वो सोसाइटी का हिस्सा नहीं है? क्या सोसाइटी पब्लिक नहीं है? सोसाइटी के अंदर जितने लोग होते हैं क्या वो पब्लिक नहीं है? पूछना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन डोडा के साथ, डोडा से। एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की फेलियर है ये, और एडमिनिस्ट्रेशन डोडा को शर्म आनी चाहिए।
एडमिनिस्ट्रेशन डोडा को चुनाव के अंदर डूब जाके मर जाना चाहिए। किस तरीके से फैमिली 1 महीना 11 दिन उन्होंने कहा कि किस तरीके से इंसाफ की मांग कर रहे हैं, और आज के टाइम पर 21वीं सदी जिसको कहा जाता है, इसमें टाइम पर 1 महीने से इंसाफ की मांग कर रहे हैं और इनको इंसाफ नहीं मिल रहा। डूब जाना चाहिए, मर जाना चाहिए उनको जाके। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि धूप देखिए कितनी ज़्यादा तेज़ है, और ये दिन रात जो है लगातार जो है डीसी डोडा के बाहर बैठे रहते हैं और इनसे डीसी साहब बात तक नहीं करते। डीसी साहब आगे पीछे जाते, अब सर्दियाँ भी आने वाली, गर्मियाँ आपने सह ली, अब सर्दियाँ आने वाली, सर्दियों के टाइम पे कहाँ पे रहोगे और खाना आपको कौन देता है? और डीसी साहब वहाँ से गुजरते हैं तो क्या कहते हैं? डीसी साहब गुजरता है, उनको क्या है, ऐसी में बैठना है, आराम से खाना मिल रहा है, उनको क्या है, गरीब मरे जो मर्जी हो, क्या वो डिस्ट्रिक्ट का मालिक है, वो कुछ भी कर सकता है। जब हमारे पूछताछ नहीं हो रही है उनकी, क्यों किस बात पे नहीं हो रही है? ये भूखे, कभी हमारे को खाना मिलता है, कभी नहीं मिलता है जनाब। कोई लोकल भाई दे जाता है, कभी 150 दे जाते हैं मेरी माई को। तो मतलब गुजारा कर रहे हो? कोई गुजारा कर रहे हैं जनाब, गुजारा ही करने की बात है। सुरेंद्र जी, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। जी बताएं। मुझे भी मौका दिया जाए। मैं भी इन लोगों को देख रहा हूँ, पिछले 1 महीने से ये लोग डीसी ऑफिस के बाहर हैं। मैं अपनी उस एडमिनिस्ट्रेशन से, जो मैं अपनी समझता हूँ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो डोडा की है, उनसे मैं चाहता हूँ कि वो स्पष्ट करें कि ये लोग यहाँ पे क्यों हैं। ये माता जी देखें, इस हालत में इन्हें बाहर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन ये हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, बस एक सिटीज़न होने के नाते मैं ये इनसे रिक्वेस्ट है कि क्लियर करें ये लोग वहाँ पे क्यों हैं। नहीं तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, मैं किसान यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ, मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि अगर विद इन कुछ डेज अगर इनका मसला हल नहीं होता है तो मैं भी इनके सपोर्ट में यहाँ पे एजिटेशन पे बैठ जाऊँगा। जितने तो आज तक क्यों नहीं आप एजिटेशन पे बैठे रहे? आपने जब आप जानते हैं कि आपको पता है कि ये लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे, तो आज तक कहाँ थे आप? आज तक कहाँ थे? सर देखिए, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि जितनी बार भी यहाँ पे मैं आता हूँ, मुझे ये लोग दिखते हैं। आज तक एजिटेशन क्यों नहीं किया? आज तक मैं सोच रहा था कि मसले हल हो जाएंगे सर। एडमिनिस्ट्रेशन है, 1 महीना 11 दिन हुए, 1 महीना 11 दिन हुए, 1 महीना 11 दिन से किसी ने इनके साथ में साथ देने की कोशिश नहीं। मीडिया ने जो है दिखाया है, मीडिया चैनल्स ने सबको दिखाया है, और सभी को पता है कि इनकी स्टोरी क्या है, इनकी कहानी क्या है। और ये अपनी कहानी लेकर आज जो है MOS जो आए हुए थे यहाँ पे, यूनियन मिनिस्टर जो यहाँ पे आए हुए थे, उनके अपनी जो है जस्टिस की बात करने, अपनी जो इंसाफ की बात करने के लिए आए थे, लेकिन इनको साइड पे कर दिया गया, बात नहीं कर दी गई। आप मुझे बताइए किस तरीके से एजिटेशन तो ये भी कर रहे हैं ना, ये भी बैठे हुए हैं, लेकिन इनको पूछ ही नहीं रहा है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। जो चुने हुए लोग हैं, इनके वहाँ पे कहा रहा कि तो चुने हुए लोग कौन है? चुने हुए लोग कौन है? महराज मलिक जी नहीं है इनके एरिया में? नहीं चुने हुए। महराज मलिक आपके एरिया के? हाँ वो है, उधर के कारागंदों के है। उनसे मिले आप? हाँ वो आया था, आपके घर पे आए, वहाँ पे आपके पास आए? कहाँ पे आए? इधर आए हमारे पास। इधर आए? 1 बार ही नहीं, 2-3 बार ही आए। 2-3 बार ही? फोन भी करता। उसने बोला, इनको बोला है जब ये कुछ नहीं, ये कांग्रेस के हैं, सब है, इनको हेल्प क्यों नहीं कर रहे हैं? उस पे एक्शन उठाए जाते हैं ना मेरे मालिक। जब वो करता है, बोलता है ये क्यों ऐसे करता है। अच्छा, वो आपके साथ हैं? हमारे साथ देता है बेचारा, क्यों नहीं, हम ये नहीं बोलता, वो बोलता है ये क्यों नहीं करते हैं। वो पहले भी आया, उन्होंने बोला मैं देख रहा हूँ इनको, ये क्या करती है। जब ये नहीं करेंगे फिर मुझे अपना तरीका सियासत करना पड़ेगा, फिर इनको मुझे बिठाऊंगा फिर मैं। उसने ये बोला, आया था इधर, वो ये डीसी साहब से भी बात की, इनको इंसाफ दिया जाए। लेकिन इंसाफ की बात कोई से नहीं की। इंसाफ मिला किसी को नहीं आज लेकिन आप मुझे बताए ना, चेयरमैन जो है बीजेपी के है, प्राइम मिनिस्टर मोदी बीजेपी के हैं। यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिक्स से मसले हल होने चाहिए। लेकिन पॉलिटिक्स किसके लिए? मसले हल होने के लिए। अब मुझे मसला है इनका जस्टिस की मांग कर रहे हैं। चेयरमैन जो है बीजेपी के हैं, डीसी की पावर रखते हैं, वो भी डीसी से ऊपर की पावर रखते हैं। वो आज जो है मिनिस्टर साहब से मिलने आए, मिनिस्टर साहब के साथ में थे, क्या लगा के? पगड़ी लगा के थे। पगड़ी लगा। कौन लोग अंदर, कौन लोग मिल रहे थे अंदर? बड़े बड़े लोग जाते हैं, गरीब कहाँ जाएंगे? जिनको कपड़े फटे हुए होंगे, मैले होंगे, बूट टूटे हुए होंगे। कौन लोग? जिनको पग लगी थी, जिनको पग लगी होती है वो जाते हैं मिलने के लिए। जो हमारे चेयरमैन साहब से कहना चाहता हूँ कि आप जो है अंदर उनके साथ में थे, कंटिन्यू जो है मिनिस्टर साहब के साथ में थे, आप पगे लगा के, ड्रेसअप लगा के, एक जोड़ी इनको भी दे देते, ये भी पग लगा देते और पग लगा के अंदर जाके अपनी बात रखते, सबको दे देते एक कपड़ा। अगर आपको लगता है कि कपड़े ही लगाना या वो पग लगाना, जो पग लगा के जो है उनके सामने जाना, अगर वही एक अंदर जाने का जरिया है, तो इनको भी सबको कपड़े दे दे, पग दे दे इन सबको, और सब पग लगा के जो है बात करने, अपनी बात रखने के लिए MOS के पास जाते। और चेयरमैन साहब क्या करे? चेयरमैन साहब तो बीजेपी के ना, वो क्या करे? मुझे ये बताइए कि बीजेपी के। मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ पे कांग्रेस बीजेपी करने नहीं आया। मैं कहता हूँ अगर महराज मलिक जी आगे आते हैं, हम उनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। जहाँ पे गरीबों का हक है वो दिलाने के लिए, अगर कोई भी, मैं नहीं,
मैं तो आम इंसान हूँ, किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता हूँ सर। यहाँ पे ये आए, मैं आपको क्या लगता है कि चेयरमैन जो है बीजेपी का है? आना चाहिए। नहीं, चेयरमैन बीजेपी का है, डीसी से बड़ी ज्यादा पावर रखते हैं, वो अभी तक आपके पास आए? नहीं जनाब, हमारे एक बार पास भी नहीं है। देखिए, एक बार भी नहीं आना चाहिए उनको। क्यों नहीं आए? जब 1 महीना हो गया, 1 महीना 10 दिन हो गए, सबको पता ये बैठे हुए हैं। हमारे जैसे लोगों को पता है, जो कि डोडा में 1-2 बार ही आते हैं। पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को पता, पूरे सबको लोगों को पता सर। हम पूरी मीडिया ने फिर भी नहीं आए तो ये उनकी गलती है। मैं बस ये, जो भी लीडर आगे आएगा, अगर वो इनकी सपोर्ट करेगा, चाहे गलत है सही है, आप इनको वेरीफाई कीजिए, इनको बताइए कि क्या करना क्या है। इतने छोटे छोटे बच्चे जो हैं आप देख रहे हैं सड़कों पे। मैं बस वो कहना चाहता हूँ, कोई भी लीडर आए, अगर इनकी सपोर्ट, मसला हल होना इनका मसला जो है हल नहीं हो रहा। मसला इसलिए हल नहीं हो रहा क्योंकि डीसी ऑफिस के बाहर है अभी, और डीसी ऑफिस के बाहर रह के जो है अपनी मांग को पूरा करने के लिए जो है लगातार जो है एमओएस जो आए थे उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, और ये पब्लिक में आते हैं और पब्लिक को अंदर जाने नहीं दिया। ये शर्म की बात है। एडमिनिस्ट्रेशन डोडा को फिर से डूब के मर जाना चाहिए। और द लोकल रिपोर्ट की अगर रियल जर्नलिज्म को देखकर या इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को देखकर किसी को जलन होती है तो जाके बर्नोल खरीदे और बर्नोल लगा ले। हम डरने वाले किसी के है नहीं, सुलिंदर परिहार भी नहीं डरता। द लोकल रिपोर्ट सच दिखाएगा, और ये सच है। डीसी ऑफिस के बाहर ये लगातार 1 महीने से 11 दिन हो गए इनको बैठे हुए, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है। किसके लिए बैठे हुए? किसके लिए आईएएस की है? किसके लिए आप कुर्सियों पे बैठे हुए? किसके लिए आप चेयरमैन बने हो? शर्म आके सबको डूब के मर जाना चाहिए। ये डाकमंगलो डोडा है, डाकमंगलो के डोडा के बाहर ये लगातार इधर बैठे हुए, और किसी ने भी जो नहीं, पॉलिटिक्स चाहे कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इंसाफ की बात होनी चाहिए। और पॉलिटिक्स इसीलिए है कि इंसाफ होना चाहिए लोगों का, और इंसाफ नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे ज़रूर। आप मुझे बताइए, आपको उम्मीद है अभी भी? क्योंकि आप जिस तरीके से प्रोटेस्ट के ऊपर बैठे हुए हैं, एजिटेशन ही है एक किस्म का, आप जो डीसी ऑफिस के बाहर पीसफुली बैठे हुए हो, आपको क्या लगता है कि इन सब तरीकों से, जिस तरीके से आज नहीं दिया मिलने, उधर नहीं दिया, आपको क्या लगता है कि आपका इंसाफ होगा? अगर इंसाफ नहीं हुआ तो क्या करोगे? इंसाफ जनाब नहीं होगा, हम खुद खुशी करने के लिए मजबूर है। इसके जिम्मेवार हो गए कि नहीं, जो डिपार्टमेंट है ये जिम्मेवार होगा, जहाँ वो जिम्मेवार होगा जिसने हमारी ज़मीन दबाई है, जो हमारे बाप का कातिल है। ये देखिए, लास्ट उम्मीद इनके पास जो है फांसी की बची है। ये कह रहे हैं कि हम सुसाइड कर देंगे, ये इनका कहना है। मैंने जो फिल्म का सीन हो रहा है, ये वही फिल्म का सीन है हमारे साथ। तो बड़े बड़े होते हैं ना, नेता आते हैं वोट मांगने, जी हमारे को देना, ये करना, वो करना। जब वोट लेने की बारी आती है चले जाते हैं जी। जब गरीबों की बारी आती है तो तलवारें चल जाती हैं। ये वही बात है जनाब, बे अंधा कानून है ये वर्दी दी किस लिए दी है? ये जो खाकी वर्दी दी किस लिए दी है देश ने? ये गरीब की रश्का करने के लिए दी है, ये नहीं दी है किसी को रिश्वत खा के तो इनको गरीबों को पीटेंगे, बड़ों को बिठाएंगे अंदर। ये देखिए, इनका कहना साफ है कि जैसा फिल्मों में होता है वैसा हूबहू इनके साथ में हो रहा है, और ये इनका कहना है। और इस तरीके से देखिए, अब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनका कहना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ पे है? जो बच्चों को पढ़ाना है वो कहाँ पे है? चाइल्ड इतने सारे, बहुत सारे, वो झूठा है, ये बेटियां नहीं है। वो तो डीसी ऑफिस के बाहर तो लिखा है बेटियां बचाओ तो बेटियां पढ़ाओ। ये बेटियां नहीं है किसी की, ये भी तो बेटियां हैं। इनको क्या बोलते हैं? डीसी साहब को बोलना नहीं, इनको क्या बोलते हैं? जब ये मैंने पुतले ला के खड़े किए हैं इधर, ये देखिए परेशान है, रो के अपनी बात बता रहे हैं। इन्होंने रोया है। आप द लोकल रिपोर्ट पे भी आप रिपोर्टिंग पहले की देख सकते हो, इन्होंने रोया है, उसमें सारे रो रहे थे और रो कर अपनी जस्टिस की बात कर रहे थे। लेकिन वो रोना किसी ने नहीं देखा, वो आंसू किसी ने नहीं देखा कि 1 महीना 11 दिन इनको डोडा डिस्ट्रिक्ट में हो गए, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही। आप देख सकते हैं इनके आंसू जो है, इनके आंखों में देख सकते हैं कि जो उम्मीद लेकर ये डीसी ऑफिस के बाहर आए थे, वो उम्मीद डीसी ऑफिस, इन्होंने माता जी ने कहा कि एक ऑफिस से दूसरे गेट के अंदर बढ़ जाते हैं, लेकिन देखते नहीं। नहीं देखते। एक गेट से जाते हैं, दूसरे के बढ़ जाते हैं, वहाँ से जाते हैं, वहाँ से बढ़ जाते हैं। किसी को आपकी तरफ देखते भी नहीं है, पूछते भी नहीं है। ये मरे हैं, जिंदे हैं, क्या बात है, भूखे तस्याए, कोई कुछ नहीं। देसी साहब भी नहीं पता है इनके बच्चे भूखे या तस्याए हैं क्या? वो एसी में बैठता है, आराम से खाना मिल रहा है, उसको क्या है? उसको क्या है? वो आ रहा है, पता ले रहा है, देख रहा है इनको। गरीबों को कौन देखेगा? क्यों हमारे कपड़े फटे हुए, हमारे को कौन देखेगा? जो बोट सूट पा के जाएगा, इंसाफ मिल गया ठीक है, जब मिल गया इंसाफ दे दिया, इंसाफ ठीक है। ने इन बच्चों को लेकर सबको मैं खुद कशी करेंगे, छलांगी मार देंगे। जुम्मेवार है जो चोर है वो डिस्ट्रिक्ट के। ये देखना, ये रियलिटी है, इन्होंने बता दिया है
कि आखिर इन्होंने अपना फ़ैसला सुना दिया है कि अगर फ़ैसला एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुनाएगा, फ़ैसला अगर गवर्नमेंट नहीं सुनाएगी तो इन्होंने अपना फ़ैसला सुनाया है और आपने सुना। आप देख सकते हैं इधर और भी लोग हैं, इनसे महिलाएं भी हैं। यहाँ पे महिलाएं भी लगातार जो है प्रोटेस्ट में, ये जो एजिटेशन टाइप चल रहा है डीसी ऑफिस के बाहर जो है पीसफुली ये जो है बैठे हुए हैं कि हमें जो है मांग, हमारी जस्टिस की मांग जो है 1 महीने 11 दिन से हुई है। इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? जुल्फ़ा। आप मुझे बताइए कि आप यहाँ पे आए थे आज, आपको लगता था कि जो है MOS से मिलेंगे, आप मिनिस्टर साहब से मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे? हमने सोचा तो था, उम्मीद लेकर तो आए थे, लेकिन हम ना उम्मीद हो गए। अंदर जाने नहीं दिया, साइड पे खड़ा कर दिया बाहर। बोलने लगा ये कुछ नहीं करेगा, इससे मत मिलो, करेंगे तो हल डीसी मसला करेंगे हल। कब करेंगे वो? डीसी साहब तो देखते नहीं आपको? वो तो देखते ही नहीं है। डीसी साहब कब करेंगे तो कब करेंगे? जब एक आधा कोई मर गया तब, ठंड से मर गया, कोई भूखा मर गया तब करेंगे ये डीसी साहब मसला हल। क्यों नहीं सुनाई कर रहे हैं? ये कब करेंगे? आखिर इनकी कब आँख कान खुलेंगे? अगर सुनाई नहीं देता लेकिन दिखता तो है ना, क्यों नहीं आवाम की आवाज़ें सुन रहे हैं? दिख रहा है लेकिन अनदेखा कर रहे हैं। अनदेखा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? किस लिए कुर्सी पे बिठाया इनको? इसलिए कि देख कर अनदेखा कर दे इनको। आखिर AC लगा इनको, उनको तो खाने का मिल जाता है, आराम से नींद सो जाते हैं, लेकिन ये मेरे छोटे बहन भाई कहाँ सोएंगे? रोड की साइड पे। ये पढ़ेंगे नहीं, कुछ बनेंगे नहीं, क्या ये ऐसे रोड पे बैठे रहेंगे? यहाँ हम ये इंतज़ार करते रहें कि डीसी साहब कोई मसला हल करेंगे ये तो अपना कोई फ़ैसला सुनाएंगे। ये कब तक बैठ के इंतज़ार करते रहेंगे डीसी साहब का? आखिर उनको भी कुछ सोचना चाहिए। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारा मसला हल किया जाए और हमें भी घर दिया जाए, रहने के लिए छत दी जाए, और इन मेरे छोटे बहन भाइयों को भी खाना मिले और पढ़ाई मिले, इनका भी फ्यूचर बने। ये ऐसी रोडों के साइड पे रहेंगे तो क्या करेंगे? ये कब ये खुद को संभालेंगे, या पता नहीं ऐसे ही मर जाएंगे, भूख से मरेंगे या ठंड से? ठंड का सीज़न आ रहा है, ये ठंड हो रही है, अब ना कुछ कपड़े पहनने के लिए, ना खाने के लिए, ना रहने के लिए, ये रोड पे पड़े रहते हैं। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमें इंसाफ दिया जाए और रहने के लिए घर दिया जाए। जी बिल्कुल। बहुत सारे जो है NGOs भी है, बहुत सारे सोशल वर्कर भी है, जो बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं, बहुत सारे बड़े बड़े जो है लोग हैं जिनको फेसबुक के ऊपर लड़ाई लड़ते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि इनके लिए कोई फेसबुक नहीं है क्या? इनके लिए कोई हैशटैग नहीं है क्या? इस फैमिली के लिए कोई जस्टिस की लड़ाई नहीं होनी चाहिए? लोगों का क्या काम है? वो जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं? वो कहाँ पर हैं? मैं ये भी पूछना चाहता हूँ इसी मीडिया के द्वारा से, इसी वीडियो के द्वारा से। और आप देख सकते हैं कि ये रियलिटी है और ये रियलिटी हमने जो है दिखाई है। अभी डाकबंगलो डोडा के बाहर है और इनकी जो है सुनवाई नहीं हो रही है, रियलिटी है और कोई इनकी सुन नहीं रहा है। बड़े बड़े लोग जो हैं वो MOS से मिलते हैं, PRIs मेंबर्स ही इनके लिए पब्लिक है और सरपंचेस ही इनके लिए पब्लिक है। आम लोग जो पब्लिक, जिनको रियल में कहा जाता है पब्लिक, वो पब्लिक नहीं है, इसलिए इनको मिलने नहीं दिया। ये आज के यहाँ आप देख सकते हैं डाकबंगलो डोडा के बारे में। जी एक बात कहनी कि आप ऐसा इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म करते रहिए, और मैं अपने युवाओं से ये अपील करता हूँ कि जितनी तादाद में अभी ये मौका किसी पॉलिटिकल झगड़े में फंसने का नहीं है। इंसानियत के लिए अगर आप इनकी सपोर्ट कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, तो आएँ, इनकी सपोर्ट करें, क्योंकि अगर ग्राउंड से इनकी सपोर्ट होगी तो इनकी सुनवाई मुझे लगता है ऊपर तक होगी। बस मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ सुरेंद्र जी। थैंक यू। बिल्कुल। ये आज जो है आपको पता है LG एडमिनिस्ट्रेशन और इन्होंने जो है कहा है कि हमें उम्मीद जो है LG एडमिनिस्ट्रेशन से है, और LG एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से सुनेगा जब यहाँ पे जो है डीसी साहब ही नहीं सुन रहे? तो LG साहब कहाँ से सुनेंगे? LG साहब तक कैसे बात पहुँचेगी? ये वीडियो LG साहब तक पहुँचनी चाहिए, इतनी ज़्यादा शेयर करो कि उन तक पहुँचे और वो उनको दिखे कि रियलिटी क्या है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा में हो क्या रहा है कि 1 महीने से जस्टिस की मांग कर रहे हैं। तो आप सोचिए ना, जो दिनों में बेचारे वो क्या कर रहे होंगे। 1 महीने से 11 दिन हो गए इनको और इनकी जस्टिस की मांग नहीं हो रही। बड़े बड़े लोग मिले और ये नहीं, इनको मिलने नहीं दिया। ये आज की जो है बहुत बड़ी बात है, लेकिन कोई रियलिटी दिखाएगा नहीं क्योंकि इनको साइड पे कर दिया। बड़े बड़े लोग जो हैं मिले हैं जाके अंदर, और डीसी साहब जो है इनको अनदेखा करते हैं क्योंकि डीसी साहब के पास शायद से पावर ही नहीं है इनका जो है जस्टिस करने के लिए। क्यों नहीं? अगर नहीं है तो वो भी आके सामने तो कह दें, ये भी आके तो कह दें कि ये इनको करना क्या चाहिए। उम्मीद इन्होंने जो लगाई थी, 1 महीने से उम्मीद लगा के रखे और अभी भी इनको उम्मीद है। उसी उम्मीद से जो यहाँ पे आए थे, क्योंकि उम्मीद जो है, मैं लगातार कहता हूँ कि उम्मीद से ही इंसान जो है ज़िंदा रहता है। अब इन्होंने कहा है कि अगर हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ तो हम जो है अपनी जान देंगे, सुसाइड कर देंगे। अब बने रहते लोकल रिपोर्ट के साथ। अब देखना यह है कि इनके साथ क्या होता है, इस फैमिली को जस्टिस मिलता है या नहीं। अब बने रहे सुरेंद्र परिहार के साथ, देखते रहे द लोकल रिपोर्ट।
नमस्कार, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। TLR presenting नानी की कहानी on 10K subscribers on YouTube. तुम्हारे लिए कहानियों का खजाना लाई हूँ। इन कहानियों में मेरे लिए, तुम्हारे लिए और सारी दुनिया के लिए संदेश है, जिसे हम रोजाना जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। कहानियाँ सुनाओ ना। क्यों नहीं, तो सुनो पहली कहानी।